यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पे ना बारिश हो रखी है, मतलब झिमझिम वाली बारिश हो रखी है। और रात भर ना कल बारिश ही थी, मतलब शाम 6-7 बजे से तो बहुत तेज़ बारिश थी। फिर उसके बाद रात भर मतलब बारिश ही हो रही थी। तो यहाँ पर ताला खोल देती हूँ और लाइट बंद कर दी थी। तो अब झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू की शुरुआत कर लेते हैं। सुबह का टाइम है। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को दिन भर की मेहनत होती है ना, जो उस पर एक लाइक तो बनता है यार, है ना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सी भी पसंद आती है तो आप सभी को। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, इससे मैंने बोला पानी की ना बोतलें भर के लेकर आ। तो मैंने कहा चलो अपनी जो आदतें हैं उनसे अपने काम को आसान कर लेते हैं और अपना काम शुरू कर लेते हैं। आदत बनी रहती है ना एक, जिससे हर काम आसान हो जाता है। फटाफट से फटाफट सुबह ना जल्दी जल्दी अपने काम पे लग जाओ तो काम भी आसान हो जाता है और फटाफट भी हो जाता है। तो इससे पानी भर के लेकर आ बोला मैंने, लेकिन पानी तो आई ना, क्योंकि रात भर लाइट नहीं है। रात को ना थोड़ी देर 10 बजे के टाइम में पता नहीं थोड़ी देर आई होगी, शायद दोनों मोबाइल चार्ज में लगाए थे मैंने, तो चार्ज हो रखे थे बाकी। उसके बाद रात भर लाइट नहीं थी। अभी भी मतलब इन्वेटर भी बोलने लग गया है। पंखे तो बंद हो गए थे सुबह के टाइम में, कम में लगे हुए थे ना, रात भर लगे रहते हैं तो बंद हो गए थे। सिर्फ 1-2 बल्ब जल रखे थे, कमरे के बल्ब जल रहे थे, मतलब 2-3। उसके बाद तो फिर डर के मारे एक ही बल्ब जला रखा था मैंने, जहाँ पे काम कर रही थी ना वहीं पर ही जला रखा था बस। तो यहाँ पे मैं टब धो रही थी। तो रात भर लाइट पर पूरी रात भर मतलब चल जाता है, थोड़ा बड़ा वाला इन्वर्टर है ना तो चल ही जाता है। लेकिन पूरी रात भर लाइट नहीं है तो वो भी कब तक चलेगा बेचारा, वो भी बंद होने की कगार में आ गया है। कमरों की लाइट तो मैंने खोल रखी है। इसने स्पीकर बजा दिया था, गाने बजा रहा था तो उससे मैं टौंटा बजने लग गया था। फिर वो फटाफट से बंद करा उधर की लाइट भी बंद करी और इधर की जला रखी है, सिर्फ किचन की, कमरे की और अपने कमरे वाली जला रखी है। अभी थोड़ी देर में ना वो भी बंद हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और बाहर तो इतना गीला गीला हो रखा है ना, बरसात ज़्यादा होती है ना तो भी अच्छी नहीं लगती है। तो बाहर भी गीला अंदर भी गीला। सोच रही थी पोछा लगाऊँ नहीं लगाऊँ, मैंने कहा लगा ही लेती हूँ। बिना पोछा लगाए भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो मंदिर में ना इन्वेटर का वो ही नहीं दे रखा उसने, इन्वेटर की लाइट नहीं है मंदिर में। सिर्फ लाइट आती है तो तभी रहती है, लाइट जाती है तो तभी चले जाती है। तो अंधेरा अंधेरा सा आ जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो उसने पता नहीं ऐसी मंदिर में ना दिया ही नहीं यार, हमें भी ध्यान नहीं रहा। तो अब बाद में देंगे तो फिर मंदिर में भी इन्वेटर का कनेक्शन दे देंगे ना तो सही रहता है। तो अब मैंने कहा पोछा लगा ही लेती हूँ। तो मैंने और कमरों में तो लगा दिया था, तभी वाले कमरे में लगा रही थी। और पंखा भी लगाना नहीं है, क्योंकि फिर लाइट ही चले जाए, फिर पूरा ही बंद हो जाएगा, फिर एक बल्ब भी नहीं चलेगा। तो अभी गीला गीला जैसा हो रखा था, अंदर भी बाहर भी ना ऐसे हो रखा था। पर धो करके तो लगाना ही पड़ता पोछे को बार बार। ज़्यादा नहीं भी तो सूखा निचोड़ के भी मारो तो 2-3 बार तो धोना ही पड़ता है हर कमरे में ले जा करके। तो कालीन के ऊपर भी लगाई देती हूँ मैं, साफ़ हो जाता है थोड़ा। और बाल गिर जाते हैं ना बाल, क्योंकि बरसात के टाइम में ना बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाइयाँ हो रही है। सुबह का टाइम है, जल्दी से कर देती हूँ। सुबह को सही रहता है ना, झाड़ू पोछा हो गया, नहा धो लो तो फिर बाकी के काम चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। तो अभी बाहर की सफाई कर दी है। तो अब मैं यहाँ पे ना इनको पर्दे वर्दे खोल देती हूँ, बिछा देती हूँ पायदान को अच्छे से। और पंखा तो खोलना है नहीं, अपने आप सूखते रहेगा, जैसे भी सूखेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कहा पोछे को धो देती हूँ। बारिश भी ना झिम जैसी लगी थी पूरे, मतलब रात शाम को तो नहीं आई इस बार, पर सुबह के टाइम में ना लगी थी। आज तो शाम को नहीं हुई थी। मौसम बादल लगे हुए हैं वैसे, अभी तो नहीं आ रखी थी, रुकी रखी थी। गीला गीला जैसा मतलब हो ही गया था ना, अंदर बाहर तो गीला गीला टाइप का हो जाता ना फिर बारिश में। तो यहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। मट्टी ना बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि गाड़ी वाड़ी से भी अंदर बाहर करते रहते हैं ना, तो रास्ता कच्चा है मट्टी वाला, तो फिर मट्टी हो जाती है सारी। और ये थोड़ा थोड़ा फूलों के भी गिरते रहते हैं ना वो, तो ये भी ऊपर से भी छत से भी झड़ते हैं तो नीचे को आ जाते हैं। ये ऊपर दीवार के ऊपर रखे हैं, ये छोटे छोटे से फूल आते हैं जिनमें इनमें बीज जैसे वो जो ना बहुत गिर जाते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो पानी भी नहीं आ रखा आज, पानी अब लाइट नहीं है ना तो पानी भी नहीं है, क्योंकि लाइट रहती है तो पानी तभी आता है। रात भर लाइट नहीं है तो पानी भी बंद है। दिन में मतलब 9, 10, 11 बजे के टाइम पर आया था पानी भी, और लाइट भी ऐसी आई थी।
तो ये पायदान भी ना गीला हो गया था कल फिर से और अभी ना झिमझिम सी बारिश फिर लगने लग गई। तो सफाई मेरी हो गई थी, तो मैं दरवाजे गेट बंद कर देती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने। तो नहा धो करके आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मस्त सी चाय अपने लिए। चाय मैंने ना अभी रखी थी, तो मैंने कहा अब चाय अब पीऊँगी आराम से थोड़ा देर बैठ करके। पर कहाँ, चाय तो मेरी बन रही थी मस्त वाली आज। तो उसके बाद फिर ईशू ने बोला नहीं मम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे को देर हो गई जाना है। मैंने कहा यार थोड़ी देर चाय तो बैठ के पीना थे। फिर मैंने चाय भी कैसे पियो, पंखे भी नहीं चल रहे बिना पंखे के। तो गर्मी इतनी ज़्यादा, इतनी बारिश हो रही थी ना, फिर भी गर्म होता ही है बिना पंखे के। तो यहाँ पे फिर मैं चाय, मैंने कहा चल खाना बनाते बनाते पी लेती हूँ। तो रोटी बना ली थी यहाँ पे मैंने मेरे लिए रात की सब्ज़ी रखी थी, थोड़ा सा बची हुई थी ना, मैंने कहा उसी के साथ खा लूँगी। इसके लिए मैंने कहा आमलेट बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, फिर मैं बना देती और खड़े चाय भी पी रही थी। तो इसको फिर ये ना चले जाएगा, इसको खिला खिला के ना भेज देती हूँ। फिर अपना मैं करते रहूँगी काम। तो इसके लिए मैंने बना दिया था ये अंडा ना कच्चा बना बोलते हैं। मैंने कहा इससे ज़्यादा कच्चा क्या खाएगा, अभी कच्चा ही खा ले, नहीं तो इसे मैंने पका दिया था अच्छे तरीके से। मैंने कहा ऐसे ही खाओ। मैंने कहा इतना कच्चा भी नहीं खाता, अच्छा नहीं होता, हल्का हल्का ना कच्चा कच्चा अच्छा लगता है उसे, पता नहीं कैसे। तो मैंने कहा यहाँ पे लगे हाथ ना, गैस भी साफ़ कर देती है, ये भी साफ़ कर देती है। गैस आजकल ना बहुत ज़्यादा गंदी होती थी, अब दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती हूँ मैं, नहीं तो साफ़ ही रहती है। तो मार देती, गीला कपड़ा मार के ना इसको मार दो तो सही रहता है। और ये कपड़ा ना मैंने गैस पोंछने का बना रखा अलग से, और इसको ना बिछा देती पकड़ने करने के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरीके से पोछा मार दूँगी, साफ़ ही हो रखा। बाकी तो अब खाना बनाओ रोटी बनाओ तो ना उसी वक्त मार दो ना, सही रहता है। थोड़ा पलथन वो भी गिर जाता है ना आटा हल्का हल्का सा, तो सही रहता है। साफ़ करके पोंछ पाछ दिया था मैंने गैस को। अभी मैंने नाश्ता करा नहीं, इसको दे दिया था। तो अब मैं चले गया था, रिशु को खिला पिला दिया था, चले गया था। तो अब मैंने कहा मैं भी बैठ के कर लेती हूँ, तो आप सब भी कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, ये टाइम था अभी कि 11:30 बजे का टाइम था शायद। तो थोड़ा सी फ़ोन देख रही थी मैं, और टीवी भी लगा रखी थी। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर 1-2 व्लॉग देख लेती हूँ। उसके बाद फिर कपड़े अभी मशीन में डाल रखे मैंने घुमाने, क्योंकि लाइट अभी थोड़ी देर ही पहले आई है ना। तो मैंने कहा कपड़े थोड़ा अच्छे से घूम जाएंगे तो फिर बाहर से डाल दूँगी। बाहर से ना धूप भी आई गई है, तो पायदान तो बाहर से डाल रखे हैं मैंने, सूख रहे हैं। और इतना मोटा वाला पायदान है ना, अभी भी इस एक साइड से ना गीला ही है, क्योंकि अंदर बारिश होती है ना बहुत तेज़ की। तो इधर की पानी की वो आती है, तो खिड़की से ना पानी आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसी से ना पूरा ही गीला हो गया था। तो अब मैं ना थोड़ा उसे पलट करके आ जाती हूँ और कपड़े ना धूप में सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो दोस्तों 12:15 हो गए हैं, तो अब मैं ना खाना बना लेती हूँ और कपड़े ना पलटा करके आ रखी हूँ, क्योंकि धूप आ रखी ना अभी, और लाइट भी ना थोड़ी देर पहले ही आई है। फटाफट से सुखा करके ना मैंने कुर्सी में फैला दिया है, धूप आ रखी थोड़ा बहुत तो सूख जाएंगे फटाफट से। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना, और मैं खाने में बना रही हूँ भटकी चुटकानी और भात बनाऊँगी। टाइम भी हो गया खाना बनाने का, तो अब मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से। और गर्मी इतनी लगे ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने ना भट निकाल रखे हैं और टमाटर भी कोड़ दिया है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, भटकी चुटकानी बना रही हूँ आज, भटकी चुटकानी। और इसमें ना मैंने टमाटर को रखा है, इसमें ना मैं मसाले मिक्स कर दूँगी सारे। तो अब बनाऊँगी मैं भटकी चुटकानी, आज ना बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। मैंने कहा आज भटकी चुटकानी बनाते हैं, और बनाई थी ना इतनी टेस्टी हो रखी थी ना, आज तो अलग ही स्वाद आ रखा था, बड़ा टेस्टी। वैसे तो भटकी चुटकानी ना ऐसे लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना बहुत अच्छी बनती है, पर मैंने कहा इसी में बना लेते हैं, 2 ही जने हैं तो इसी में सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ना ये चूल्हे में कह रही गैस में ना ये चावल भी रख दिए थे पकने के लिए। और यहाँ पे बना लूँगी आज मैं भटकी चुटकानी और चावल। आज का मेरा खाना यही है। दाल बनाऊँ सोच रही थी पहले, फिर मैंने कहा नहीं यार रोज़ रोज़ ना दाल भी नहीं अच्छी लगती है, तो मैंने कई दिन से नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आज यही बना लेते हैं। और ये भट को ना ऐसे मतलब तेल में ना फ्राई कर रखा, तो ऐसे भी खा लो ना इसको तो बड़े टेस्टी होता है और खाते हैं इसको ऐसे भी तेल में ना खाली फ्राई करके खाओ ना, बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने आटा डाल दिया था, मसाले डाल दिए थे सारे, और कोई ना इसमें टमाटर प्याज भी डालते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है ना अलग अलग बनाने का। मैं टमाटर प्याज जीरा ऐसी चीज़ें नहीं डालती, और कोई बेसन भी डालते हैं इसमें, जैसे कई लोग ना आटा नहीं डाला तो बेसन डाल लिया, पर मैं ना शुरू से आटा ही डालती हूँ, मैं बेसन नहीं डालती हूँ। तो मैं आटा ही डाल के बनाती हूँ। और यहाँ पर ना बन रही थी मेरी भटकी चुटकानी, और यहाँ पर चावल बन रहे थे, थोड़ा सा घी डाल दिया था मैंने इसमें। तो अब गैस को ना बंद कर दूँगी। खाना मेरा बन के हो गया तैयार, इसको भी मैंने दे दिया। तो आप सब भी
खा लीजिए दोस्तों, अब मैं भी खा लेती हूँ। और आज का ये खाना ना बड़ा टेस्टी था खाने में। तो चलिए फिर ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी, और अपनों का भी रखिएगा। बाय।